اللہ ताला ने फरमाया, हम तुम्हें मोहम्मद बेहतरीन कहानी बयान करते हैं अपनी वही के ज़रिए, यानी इस कुरान पाक के ज़रिए, और इससे पहले यानी कि वही आने से पहले तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। अल्लाह अपने हर मामले में पूरी कुदरत रखता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी बिल्कुल यकीन के साथ ये साबित करती है। ये वाक़या एक ख्वाब पर शुरू होता है और एक ख्वाब के ताबीर पर ख़त्म होता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो नबी याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, अगर आपने अभी तक याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं जानते हो या फिर आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी है तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ऊपर आई हुई वीडियो आप देख लें, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको इससे पता भी लग जाएगा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कौन थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब से जागते ही खुशी महसूस करते हैं और वो अपने ख्वाब से जागते ही इतने पुरजोश हो गए कि दौड़ते दौड़ते अपने वालिद के पास आए और अपना ख्वाब सुनाया। अब्बा जान, मैंने देखा अपने ख्वाब में कि गिरह, सितारे, सूरज और चांद मेरे सामने सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का चेहरा खुशी से चमक उठा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम वही हैं जिनके ज़रिए उनके दादा का यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगाम पूरा होगा। अगर आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाकर देख लें। और इनकी नस्लें अल्लाह का पैगाम आगे इंसानियत तक पहुँचाने वाली बनेगी। इसलिए रिवायत है कि नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सबसे इज्जतदार शख्स कौन है? आपने फरमाया, सबसे मुत्ताकी शख्स। लोगों ने कहा, हम आपसे इसके बारे में नहीं पूछ रहे हैं। फिर नबी रसूल अल्लाह ने फरमाया, सबसे इज्जतदार शख्स यूसुफ, अल्लाह के नबी के बेटे और अल्लाह के खलील इब्राहिम के बेटे हैं। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब के सुनने के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने दूसरे बेटों के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए हसद का इल्म था, यानी कि वो नफरत करते थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। इसलिए उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों से अपना ख्वाब छुपाने की हिदायत दी और कहा, बेटा ये अपना ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रच देंगे। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और इस तरह तुम्हारा रब तुम्हें चुनेगा और तुम्हें ख्वाबों की ताबीर और चीजें सिखाएगा और अपनी नेमत तुम पर और याकूब अलैहिस्सलाम के घर वालों पर पूरी करेगा, जैसा कि उसने तुम्हारे दादा हज़रत इब्राहिम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पर पूरी की थी। यकीनन तुम्हारा रब सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की हिदायत पर अमल किया और अपने भाइयों को अपने ख्वाब के बारे में नहीं बताया। ये बात मालूम थी कि उनके भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इतनी नफरत करते हैं, उन्हें अपने भाइयों के सामने अपने दिल की बात या अपने ख्वाब बयान करते हुए महफूज महसूस नहीं होता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब 18 साल के थे तो उनकी शख्सियत बहुत खूबसूरत और कुव्वतमंद थी। उनका मिजाज नरम था, वो हमेशा इज्जत देने वाले, मेहरबान और ख्याल रखने वाले थे। उनका भाई बिन्यामिन यानी कि बेंजामिन भी बिल्कुल शरीफ मिजाज का था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामिन दोनों भाई हज़रत राहिल अलैहिस्सलाम से पैदा थे। इनके सुलझे हुए रवैये की वजह से उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इन दोनों से ज्यादा प्यार करते थे और उन्हें अपनी नजरों से दूर नहीं होने देते थे। उनकी हिफाजत के लिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उन्हें घर के बाग के काम में मसरूफ रखते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मंजर खत्म होता है और दूसरा मंजर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की उनके खिलाफ चाल रचते हुए शुरू होता है। उन्होंने कहा, यकीनन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामिन हमारे वालिद के नज़दीक हमसे ज़्यादा अजीज हैं। हालांकि हम एक मजबूत ग्रुप हैं, यकीनन हमारे वालिद खुली हुई गलती में हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार डालो या उसे किसी और ज़मीन में डाल दो ताकि हमारे वालिद की तवज्जो सिर्फ हमारी तरफ हो जाए और बाद में तुम नेक बन जाना। इट मीन्स गुनाह करने के बाद तौबा कर लेना। उनमें से एक ने कहा, यूसुफ को मत मारो, लेकिन अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो उसे किसी कुएं के तले डाल दो, कोई काफिला आकर उसे ले जाएगा। तौरात के पेजों में ये लिखा है, यानी कि क्रिश्चियनिटी की किताबों के अकॉर्डिंग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को बताया था।
लेकिन कुरान पाक इस बात का कोई जिक्र नहीं करता। अगर ऐसा होता तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई खुद इसका जिक्र करते। तो रात ये दावा करती है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके भाइयों का हक छीन लिया था और इस वजह से वो उनको मारना चाहते थे। हकीकत यह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की नसीहत पर अमल किया और अपने भाइयों को अपने ख्वाब के बारे में नहीं बताया। इसके बावजूद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनके खिलाफ साजिश रचने बैठ गए। उनमें से एक ने पूछा, हमारे वालिद यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमसे ज्यादा क्यों चाहते हैं? दूसरे वाले ने जवाब दिया, शायद उसकी खूबसूरती की वजह से। तीसरे ने कहा, यूसुफ और उसका भाई हमारे वालिद के दिल में हमारी जगह ले चुके हैं। पहले ने शिकायत की, हमारे वालिद गुमराह हो चुके हैं। एक ने हल निकालते हुए मशवरा दिया, यूसुफ को कत्ल कर दो। किसी ने पूछा, हमें उसे कहाँ मारना चाहिए? एक और ने जवाब दिया, हमें उसे इस जमीन से दूर भेज देना चाहिए। लेकिन यहूद, जो सबसे बड़ा और समझदार था, उसने कहा, उसे मारने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा मकसद सिर्फ उसे रास्ते से हटाना है, देखो हम उसे किसी कुएं में डाल देते हैं और वो किसी काफिले वालों के हाथ लग जाएगा। फिर उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में डालने का प्लान बनाया ताकि एक गुजरने वाला काफिला उन्हें उठा ले और दूर ले जाए। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके वालिद की नजरों से दूर हो जाएंगे और उनका मकसद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिला वतन करने का पूरा हो जाएगा और फिर बाद में वो अपने गुनाह पर तौबा कर लेंगे और फिर अच्छे लोग बन जाएंगे। बात चलती रही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के लिए, क्योंकि ये उनको सबसे बेहतर लग रहा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्लान नाकाम रहा, लेकिन उन्हें दूर ले जाने का फैसला हो गया था। ये सबसे चालाकी से सोचा गया प्लान था। फिर वो भाई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और उन्होंने कहा, ऐ हमारे वालिद, आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भरोसा क्यों नहीं करते? जब हम उसके सच्चे खैरखा हैं, यानी कि उसका डिफेंस करने के लिए हैं, कल यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ भेजिए ताकि वो मजे करे और खेले और हम जरूर उसका ख्याल रखेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे तकलीफ होती है कि अगर तुम उसे ले जाओ, मुझे डर है कि कहीं कोई भेड़िया उसे खा ना जाए जब तुम उसे गफलत कर रहे होगे। तो उन्होंने कहा, अगर एक भेड़िया उसे खा ले जब हम इतने ताकतवर हैं, तो फिर हम वाकई नुकसान उठाने वाले हैं। इट मीन्स कि वो इतने ताकतवर थे कि भेड़िया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हाथ नहीं लगा सकता था उनके भाइयों के होते हुए। बट आप लोगों ने सोचा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक बात उठाई जो उन भाइयों ने अपनी गुफ्तगू में नहीं सोची थी। उन्होंने कहा कि एक भेड़िया उसे खा सकता है। क्या हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनके अंदर के भेड़ियों की बात कर रहे थे या जंगली भेड़ियों का? ये चीज सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको क्या लगता है। भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले जाने के लिए अपने वालिद को कन्विंस कर लिया और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनकी जबरदस्ती के नीचे राजी हो गए। उन भाइयों को बहुत खुशी महसूस हुई कि अब वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दूर कर सकते हैं ताकि उनको अपने वालिद की मोहब्बत मिल सके। घर से निकलते ही वो सीधा उस कुएं के पास गए जैसा उन लोगों ने पहले ही प्लान बनाया था। पानी पीने के बहाने के साथ उनमें से एक ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मजबूती से पकड़ लिया। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उतार दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये अजीब रवैया देखकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करी और भाई भी आगे बढ़े और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़ने लगे। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उतार दी। फिर मिलकर उन लोगों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठाया और उस गहरे कुएं में फेंक दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रहम की आंखों का उनके सख्त दिलों पर कोई असर नहीं पड़ा और फिर अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वही भेजी और कहा कि तुम महफूज हो और डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन वो इन भाइयों से जरूर मिलेंगे और जो उन्होंने किया उसे याद दिलाएंगे। कुएं के अंदर पानी था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म को ऊपर रखता रहा, इसलिए उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। वो तन्हा पानी में बैठे रहे। फिर एक चट्टान के कोने को पकड़कर ऊपर चढ़ गए। मीन्स कुएं से बाहर नहीं निकले, लेकिन पानी से बाहर निकल गए थे। भाइयों ने उन्हें इस सुनसान जगह छोड़ दिया। फिर उन भाइयों ने एक बकरी ज़बा करी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उनके खून में रंग दी। उनमें से एक ने कहा कि उन्हें कसम खानी चाहिए कि वो अपने इस काम का जिक्र सिर्फ अपने दिल में रखेंगे, और फिर सबने कसम उठाई। और फिर भाई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से झूठ बोलते हैं। रात के पहले हिस्से में वो अपने वालिद के पास रोते हुए आए। ये मंजर रात का है जिसमें अंधेरा था और उस अंधेरे को 10 आदमियों की चीखें चीर रही थी। उनके वालिद घर में बैठे थे। जब उनके
के बेटे रात को अंधेरे में घुलते हुए दिल के साथ आए और अपने झूठ को छुपाते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से पूछा, क्या हमारे जानवरों के साथ कोई हादसा हुआ है? और फिर वो भाई आंसुओं के साथ जवाब देते हैं कि हमारे वालिद, कि हम एक दूसरे के साथ दौड़ रहे थे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सामान के साथ छोड़ दिया था और एक भेड़िए ने उसे खा लिया, मगर आप हमारी बात कभी नहीं मानोगे, चाहे हम सच बोल रहे हैं। वो भेड़िया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा गया। हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन ये हुआ। आप हमें नहीं मानोगे, चाहे हम सच बोल रहे हो। भेड़िए ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा लिया और ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज है जो खून में है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं मिले। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दिल से समझ गए थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी जिंदा हैं और उनके दूसरे बेटे झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने खून से रंगी कमीज को देखा और कहा, कितना रहमदिल है भेड़िया, जो मेरे प्यारे बेटे को खा गया और उसकी कमीज बिल्कुल भी नहीं फटी। उनके बेटों के चेहरे शर्म से लाल हो गए जब उन्होंने मजीद सवालात का सामना किया। हर एक ने अल्लाह की कसम खाई कि वो सच बोल रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया और उन्होंने आंसुओं से भरकर कहा, नहीं, तुम लोग अपने दिल से एक कहानी बना रहे हो। मेरे लिए सब्र ही बेहतरीन है और अल्लाह ही से मदद मांगी जा सकती है जो तुम लोग बना रहे हो। वो सीन अंधेरे कुएं का है जिसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंक दिया गया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर का सहारा लिया और वहां बैठे रहे। चारों तरफ पूरी खामोशी थी। उनके जहन में डर के ख्यालात आए। उनके साथ क्या होगा? वो खाना कहाँ से खाएंगे? उनके अपने भाइयों ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? क्या उनके वालिद को उनके हालात के बारे में पता चलेगा? उनके वालिद का मुस्कुराता हुआ चेहरा उनके जहन में आया और याद आई वो मोहब्बत जो उन्हें हमेशा मिलती थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिल से दुआ की और अल्लाह से निजात की दरख्वास्त की। धीरे धीरे उनका डर खत्म होने लगा। उन्हें सब्र और हिम्मत का सबक देना था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को अपने रब की मर्जी के हवाले कर दिया। दूर आफाक में ऊंट, घोड़े और आदमियों की एक लंबी कतार थी। एक काफिला जो मिस्र यानी कि इजिप्ट जा रहा था। वो लोग इस मशहूर कुएं पर पानी पीने के लिए रुकते हैं। एक आदमी ने अपनी बाल्टी कुएं में डाली। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो घायल थे, उन्होंने उस बाल्टी को पकड़ लिया, वो भी जब वो पानी में गिर रहे थे। जब आदमी ने बाल्टी को खींचना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि बोझ ज्यादा भारी है। उसने झांका तो देखा एक नौजवान रस्सी को पकड़कर लटक रहा है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रस्सी को मजबूती से पकड़ा, वो आदमी जो बाल्टी खींच रहा था, उसने अपने दोस्तों को आवाज दी, अरे दोस्तों, मदद करो, लगता है मुझे कुएं से असल खजाना मिल गया है। उनके साथी जल्दी से आए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालने की मदद की। और फिर उनके सामने एक सेहतमंद खूबसूरत नौजवान था जिसका चेहरा फरिश्तों की तरह रोशन था। उन लोगों को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक कीमती इनाम लगा, क्योंकि उन लोगों के लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ था। फौरन उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पाँव में जंजीरें डाली और उन्हें अपने साथ मिस्र यानी कि इजिप्ट ले गए, जो उनके प्यारे वतन कैनान से बहुत दूर था। मिस्र के शहर में जल्दी से ये खबर फैल गई कि एक इंतहाई खूबसूरत और सेहतमंद गुलाम बेचा जा रहा है। लोगों की भीड़ उस गुलाम बाजार में लग गई। कुछ तमाशी थे और बल्कि दूसरे बोली लगाने वाले थे। मिस्र के अमीर लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने के लिए अपनी गर्दन उठा रहे थे। इतनी भीड़ लग चुकी थी वहाँ पर। नीलामी में हर कोई एक दूसरे से ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहा था। आखिर में मिस्र के वजीर आला यानी कि चीफ मिनिस्टर ने सबसे ज्यादा बोली लगा के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया और अपने महल ले गया, और उसका नाम अजीज था। कुरान पाक इस मंजर को कुछ इस तरीके से बयान करता है, जब एक काफिला उस कुएं पर आया तो उन्होंने अपने पानी निकालने वाला भेजा। जब उसने अपनी बाल्टी नीचे डाली तो उसने कहा, क्या खुशी की बात है, ये तो एक लड़का है। और फिर उन्होंने उन्हें एक माल के तौर पर छुपा दिया, और अल्लाह को पता था जो कुछ वो कर रहे थे। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक सस्ती कीमत पर बेच दिया, कुछ दिरहम के बदले, और फिर उन्होंने उसे एक बेईमानी समझी। मिस्र के वजीर आला यानी कि चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा था, अपनी बीवी से बोला, इसे अच्छी तरीके से रखो, शायद ये हमारे लिए फायदेमंद हो, या फिर हम इसे अपना बेटा बना लें। अजीज जो कि मिस्र का वजीर आला था, उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पांवों से जंजीरें हटवा दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए ये बात हैरानी की थी जब उन्होंने देखा कि अजीज ने उन्हें दोस्ती का पैगाम दिया और कहा कि अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वफादार रहे तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अब अपने आप को महफूज महसूस कर रहे थे, क्योंकि अब उन्हें एक घर और अच्छी देखभाल मिलने वाली थी। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम ने बार बार सोचा और जिंदगी के राज पर गौर किया। ज्यादा वक्त नहीं हुआ था जब उन्हें एक गहरे काले कुएं में फेंक दिया गया था, जहां से निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर उन्हें वहां से निकाला गया और फिर लोहे की जंजीरों में बंद कर दिया गया, और अब वो एक शानदार महल में खुशियों से भरपूर जी रहे हैं, जहां खाने की कमी नहीं थी, मगर उनका दिल अपने वालिद और अपने भाई बिन्यामिन के लिए तरस रहा था, और वो रोजाना आंसू बहाते थे। और अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज की बीवी का पर्सनल अटेंडेंट बना दिया गया था, और वो सदाए हाजिर और सदा मौजूद रहे। अपने अच्छे अखलाक और दिलकश बर्ताव से उन्होंने सबका दिल जीत लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती शहर में चर्चा का मौजू बन गई। लोग उन्हें सबसे ज्यादा हसीन आदमी समझते थे और उन पर नज़में भी लिखते थे। उनका चेहरा बेपनाह खूबसूरती से भरा हुआ था। उनकी रूह की खुदाई और दिल की पाकियत उनके चेहरे पर चमकती थी, जो उनकी खूबसूरती को और बढ़ाती थी। दूर दूर से लोग उन्हें देखने के लिए आते थे। सबसे खूबसूरत लड़कियां और अमीर औरतें उन्हें अपना बनाने की ख्वाहिश रखती थीं, लेकिन कभी भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने घमंड या तकब्बुर नहीं किया। वो हमेशा नर्मो मिजाज रहे। दिन गुजरते रहे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े होते गए, और अल्लाह ताला ने फरमाया, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने पुरुष के पूरे दौर पर पहुंचे, यानी कि प्रॉपर तरीके से यंग हो चुके थे, तो हमने उन्हें हिकमत और इल्म दिया, यानी कि उन्हें नबूवत दी। और ऐसे लोगों को हम ऐसा ही इनाम देते हैं जो अच्छे काम करते हैं। उन्हें जिंदगी के मसाइल में हिकमत और जिंदगी के हालात का इल्म दिया। उन्हें बात करने का हुनर दिया गया जो सुनने वालों को मुतासिर करता था। उन्हें शराफत और खुददारी दी गई जो उन्हें एक लाजवाब शख्सियत बना देती थी। उनके मालिक को बहुत जल्दी ये बात समझ आ गई थी कि अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेपनाह खुशियाँ और अलाकत दी है। उसने समझा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनकी जिंदगी का सबसे ईमानदार, सीधा साधा और शरीफ शख्स हैं। इसलिए उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर का इंचार्ज बना दिया, उन्हें इज्जत दी और उन्हें अपने बेटे की तरह समझा। अजीज की बीवी यानी कि चीफ मिनिस्टर की बीवी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिन ब दिन देखती रहती। वो उनके साथ बैठती, उनसे बातें करती और उन्हें सुनने लगी। और वक्त के साथ उनकी मोहब्बत का जुनून बढ़ गया, जिस वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने दूसरे इम्तिहान का सामना करना पड़ा। अजीज की बीवी जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देखकर अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाई और उनकी मोहब्बत ने उन्हें नींद से महरूम कर दिया। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कर बैठी और अपने पास रखने की ख्वाहिश में उसे देखना उसके लिए मुश्किल हो गया। मगर वो एक बेकरार औरत नहीं थी, क्योंकि अपने मुकाम पर वो किसी भी मर्द को हासिल कर सकती थी। हर तरह से वो बहुत खूबसूरत और समझदार औरत थी, वरना अजीज ने उनसे अपने राज की सबसे खूबसूरत औरतों में से क्यों चुना। हालांकि उनसे कोई औलाद नहीं थी, फिर भी अजीज ने दूसरी बीवी नहीं ली, क्योंकि वो उनसे यानी कि जुलेखा से बेपनाह मोहब्बत करता था। कुरान इस मंजर को इस तरीके से बयान करता है, उसी जुलेखा ने जिसके घर में वो यूसुफ अलैहिस्सलाम थे उसे बेकरार करने की कोशिश की। इट मीन्स जबरदस्ती करने की कोशिश करी। दरवाजे बंद कर दिए और कहा, आओ ओ यूसुफ। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, ये अल्लाह की कसम, ये तुम्हारा शोहर मेरा मालिक है। उन्होंने मुझे अच्छा रहने दिया, इसलिए मैं कभी भी उनकी खिनायत नहीं करूँगा। बेशक जालिम गलत काम करने वाले कभी भी कामयाब नहीं होते। इतने ही जुलेखा ने उन्हें अपनी तरफ खींचा, और अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी रब की निशानी नहीं देखी होती तो वो उसकी तरफ झुक गया होता। इस तरह हमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई और नाजायज जिना से बचाया। बेशक वो हमारे चुने हुए और हिदायत पाने वाले बंदे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम का इनकार सिर्फ जुलेखा के जज्बात को बढ़ाता गया। जब वो दरवाजे की तरफ भाग रहे थे तो जुलेखा उनके पीछे आई और उनकी शर्ट पकड़ ली, जैसे एक डूबता इंसान एक कश्ती को पकड़ लेता है। उसके खींचने पर उनकी शर्ट फट गई और उसने वो फटा हिस्सा अपने हाथ में पकड़ लिया। दोनों दरवाजे की तरफ पहुंचे। दरवाजा अचानक से खुलता है। वहां उनका शौहर और एक रिश्तेदार खड़ा होता है। ये कहानी तो एक अलग ही मोड़ ले रही है। सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने हमारी इससे पहले की स्टोरी नहीं पढ़ी है तो वो पहले पढ़ लें, ताकि आपको ये स्टोरी और इजीली आसानी से समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का, और आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी, हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है।